तो दोस्तों मैं टुनटुन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट टुनटुन सर पर। और आज आप लोगों को हम वास्तविक संख्या का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को, यदि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, और कोई दूसरा अपूर्णांक क्या है, बी है, ठीक। हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, एक है ए, दूसरा है बी। इसको इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि जो भागफल होता है मेरा क्या बचता है, क्यू होता है, शेषफल क्या, आर। तो सबसे पहले देखिए, तो आपको हो जाएगा क्या, इसमें ए और बी है, ठीक है ना। तो ए ग्रेटर देन हम कर दिए बी, यानी ए बी से क्या है, बड़ा है। जैसे देखिए, कहने का मतलब है यदि हम a में b से भाग करेंगे, यदि a में हम b से भाग करते हैं तो हमें q भागफल क्या प्राप्त होता है, q, और रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, r। रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, r। सुनिए फिर से, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, जैसे हम ले लिए a को अन्य धनात्मक पूर्णांक यदि b से भाग देते हैं तो भागफल हमें q तथा शेषफल हमें आर प्राप्त होता है। ये कंडीशन होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या, देखिए, आप यदि पढ़े होंगे क्या, भाज बराबर पढ़े होंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो मेरा क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। और जिस संख्या में भाग देते हैं वो संख्या मेरा भाज्य होता है। और भाग देने के बाद जो संख्या में प्राप्त होता है वो मेरा क्यूसेंट होता है, यानी भागफल होता है। और नीचे जो बचता है वो मेरा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। यानी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। कंडीशन है क्या, कंडीशन यहाँ दिया है जहाँ वेयर क्या दिया, वेयर 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। इस फंडा को समझिए, 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b का मतलब हुआ 0 जो है r से क्या है, छोटा है या उसके बराबर है, लेकिन r जो है हमेशा छोटा होता है किससे, b से। कहने का मतलब यदि आप इसमें नहीं समझते हैं तो जस्ट लाइक एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास संख्या 25 और 8 है। हमारे पास संख्या क्या है, 25 और 8 है। तो इसमें सबसे कंपैरिजन करेंगे, 25 और 8 है ना, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 25। तब बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग लगा देंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b होता है। ये कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। देखिए, यदि तो ये मेरा क्या हो गया, a बन जाएगा, और ये क्या हो गया, b, यहाँ जो आएगा q, और नीचे जो आता है वो मेरा क्या होता है, r होता है। वही चीज़ बता रहे हैं, यदि हम 8 में 25 से भाग देते हैं तो कितना बार होता है, 8 तिया 24, 8 तिया क्या हो गया, 24। और 25 में से यदि 24 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, r। कहने का मतलब हो गया, इसको यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे चलते हैं तो ये हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के जगह पे मेरा हो गया 25, ठीक है। b कितना हो गया आपको 8। अब बी क्यू के मतलब हुआ क्या, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। तो भाजक 8 गुना भागफल है 3, 8 गुनी 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 1, ठीक है। अब देखिए, तो ये कितना हो गया, 8 तिया 24 1 25 हो गया। अब कंडीशन कहता है कि 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। कहने का मतलब हो गया, यहाँ कंडीशन है ना, 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। तो 0 छोटा या बराबर होगा किससे, r से। r हमें कितना प्राप्त है, 1। देखिए, 0 जो है 1 से क्या है, छोटा है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन
आर जो हमेशा छोटा होगा भाजक से। भाजक कितना है? 8। यदि छोटा नहीं होगा तो फिर भाग लगेगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पे छोटा नहीं होगा तो फिर भाग लगेगा, यानी आर लेस देन बी है कि मतलब क्या, रिमाइंडर हमेशा जो होता है भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। यही कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको हो गया ये कितना रिमाइंडर बच गया, 1। तो यही आपको बता रहे थे कि 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन विपरीत ना उतरिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होता है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने की एक विधि होती है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इसी पर आधारित है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित, मतलब लगभग दोनों क्या है, एज इट इज सेम है, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, दो संख्या दिया गया हमारे पास, संख्या एक 480, दूसरा है 75। इन दोनों संख्याओं के बीच हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए संख्या के बीच कंपेरिजन कीजिए। एक संख्या को ए मानेंगे, एगो को बी मानेंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो गया मेरा, 480 ले लेंगे। अब बी कितना हो गया, 75। अभी जस्ट आपको बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका लिखिए, एल्गोरिथम में क्या चीज़ हुआ, ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन क्या होता है, बी होता है। अभी जस्ट बताया आपको। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। अब देख लीजिए, यदि हम 480 में 75 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से भाग करेंगे तो क्वोशिएंट प्राप्त होगा, नीचे रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, यहाँ 480 है ना, तो यहाँ से कितना बार में लग जाएगा, यदि 6 बार में लगाते हैं, 5 6 के कितना हो गया, 30, कैरी 3 हो गया, 7 6 के 42, 3 45, कितना हो गया, 450 हो गया। अब यहाँ से नीचे वाला माइनस कीजिए, 0 में 0 गया 0, 5 8 में से 5 गया 3, खत्म हो गया, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पे बैठाएंगे तो 480 बराबर कितना हो जाएगा, पहला चरण में लिखेंगे, इसको आप चरण भी लिख सकते हैं, स्टेप भी लिख सकते हैं, या केस भी डाल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर बी क्यू, तो ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, इसको क्या कहते हैं, क्यू, ये हो गया आपको बी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ठीक है ना। अभी जस्ट बताए थे। तो आपको हो जाएगा बी गुना क्यू, तब बी हो गया आपको 75, क्यू क्यू कितना हो गया 6 प्लस रिमाइंडर आर, कितना बचा है 30, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक हमको अंतिम भाजक प्राप्त नहीं हो जाता है, जहाँ तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बी बन जाएगा, ये मेरा ए बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पुनः हम लोग क्या करेंगे, ये चरण फर्स्ट हो गया तो इसको लिख सकते हैं चरण फर्स्ट, चरण 2 आप इसको लिख सकते हैं डाल के, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ से, अब उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा देख लीजिए ये प्रोसेस क्या है, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। ध्यान दीजिए, 0 लेस और इक्वल टू आर, 0 जो है हमेशा आर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए, 0 जो है यहाँ पे, या आर जो है हमेशा बी से छोटा होता है, तो आर हो गया मेरा क्या 30, अब बी हो गया 50, तो ये छोटा है, ये क्या है बड़ा है, तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। चलिए, अब देख लीजिए, पुनः ये मेरा बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं को भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30 दूना कितना हो गया 60 हो गया। तो ये हो गया 75 में 60 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 15। तो ये स्टेप चरण 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा ए। तो ये कितना हो गया आपको 75 बराबर बी कितना हो गया 30, क्यू हो जाएगा आपको 2, आर कितना हो गया 15। ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम भाजक कितना 0 नहीं आ जाता। देखिए, पुनः लिखेंगे हम लोग चरण 3 में जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, ये मेरा बन जाएगा क्या बी, ये बन जाएगा ए। अब देखिए 15 दूना कितना हो गया 30, ये क्या हो गया खत्म, या 0 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो हो गया आपका
तो ये हो गया a बराबर, यानी a ये बन जाएगा, b बनेगा 15 गुना q हो गया 2 और रिमाइंडर क्या बच गया 0। ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा समझने वाला बात क्या है, जब अंतिम रिमाइंडर 0 आ जाएगा मेरा, वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद सुनिए गौर से, उसके बाद तेसर स्थान पे जो आएगा, तीसरा नंबर पे जो आता है वही मेरा HCF होता है। तीसरा नंबर पे जो आता है वही मेरा HCF होता है। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है 15, तो 15 मेरा HCF होगा। नहीं तो आप दूसरा भाषा में समझ सकते हैं, 0 के ठीक जस्ट सामने जो ऊपर होता है वो मेरा क्या होता है HCF होता है, अंतिम भाजक होता है। तो लिखेंगे हैंस HCF ऑफ 480 एंड 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये मेरा आंसर हो गया। अगला है 135 और 225 का हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम को लागू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये जो होता है a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ 0 लेस और इक्वल टू R लेस देन B होता है। 0 जो होता है रिमाइंडर से छोटा या बराबर होता है और शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब देख लीजिए यहाँ, तो सबसे पहले दो संख्या हमारे पास दिया गया है 135 और 225। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बड़ी संख्या मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा और छोटी संख्या भाजक। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा a, ये हो गया b। ठीक है। यदि हम a में b से भाग देते हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है। अभी ये बताए थे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते। तो 135 में 225 से भाग देंगे तो देखिए 135 का यदि आप डबल करते हैं तो 270 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 225 है तो बड़ी हो जाएगा, तो बड़ी संख्या तो लगेगा नहीं, तो यहाँ 1 से लग जाएगा। कितना हो जाएगा 135। अब 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कितना हो गया 12 में से 3 गया तो 9, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से यदि हम लिखेंगे चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट। ठीक है। चलिए, ये a हो गया मेरा 225, b हो गया कितना 135 गुना q क्या हो गया 1 और रिमाइंडर कितना हो गया 90। ठीक है ना। r जब तक 0 के इक्वल नहीं होगा प्रोसेस हमेशा जारी रहेगा। ठीक है। चलिए, पुनः ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा b बन जाएगा और 135 क्या बन जाएगा a बन जाएगा। ठीक है। तो a बराबर BQ प्लस R। तो अब यहाँ पे 90 है, यहाँ 135 है, यानी 90 में 135 से भाग करेंगे तो 90 का डबल करेंगे तो 180 होगा, ज़्यादा हो जाता है, सिंगल बार में दे देंगे 90। ठीक है। और 135 में से 90 यदि माइनस चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। तो इसको चरण 2 करेंगे या स्टेप 2 लिखिए चरण 2, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 135 a हो गया, b हो गया 90, q होता है ना q1 हो गया, रिमाइंडर 45 हो गया। ये प्रोसेस कब तक जारी रहेगा, जब तक हमें r इक्वल 0 नहीं हो जाता है। पुनः ये मेरा क्या बन जाएगा, ये b बन जाएगा, 90 a बन गया। ठीक है ना। अब इसमें यहाँ 90 यहाँ 45 है, डबल कर देंगे कितना हो गया 90 हो गया। तो रिमाइंडर हमको कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। इसको चरण स्टेप थर्ड या चरण 3 में लिखेंगे, ये a कितना हो गया 90, b हो गया 45 गुना q हो गया 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। यहाँ पे r इक्वल टू या 0 आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें अंतिम भाजक पता चल गया। अब देखिए क्या करना है, हम बोले आपको ज्यों ही रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा तो उसके बाद देखना है 0 के बाद तीसरा नंबर पे कौन आता है।
तो तीसरा नंबर पे यहाँ पे कौन आ रहा है, 1 2 3, तीसरा नंबर पे 45 है, क्या है 45 है। तो अंतिम भाजक मेरा 45 है, तो अतः HCF कितना हो जाएगा 45। नहीं आप ऐसे भी समझिए, या 0 के जस्ट जो ऊपर होता है वही मेरा HCF होता है। तो यहाँ पे क्या है 45, ऐसे भी आप कह सकते हो, लिखेंगे हैंस क्या 135 और एंड 225 HCF ऑफ कितना लिखेंगे, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ठीक है, अब देख लीजिए, यदि आप ये समझ गए होंगे तो आप लोग SW एक बना के दिखाइएगा। 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF कितना आता है, आप हमें इसको कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हम जो बताए आपको आप कितना तक समझे हैं। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।